नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिजली की दुनिया के सबसे बेसिक लेकिन सबसे काम आने वाले नियम की, ओम का नियम। यह नियम बताता है कि किसी सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस आपस में कैसे जुड़े होते हैं। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है यदि तापमान स्थिर रहे, यानी V बराबर I गुणा R, जहाँ V है वोल्टेज, I है करंट और R है रेसिस्टेंस। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेसिस्टेंस है, तो करंट होगा I टिक V R 8 6 बटे 3 कीट 2 एम्पियर, यानी बल्ब में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर रेसिस्टेंस बढ़ा दें तो करंट घट जाएगा। इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज का सीधा संबंध होता है, जबकि रेसिस्टेंस इसका विपरीत काम करता है। अगर आप वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएं तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। यह सीधी रेखा दिखाती है कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, यह करंट के प्रवाह में बाधा डालता है। मोटे तार में रेसिस्टेंस कम और करंट ज़्यादा होता है, जबकि पतले तार में रेसिस्टेंस ज़्यादा और करंट कम होता है। आज ओम का नियम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर सर्किट, हर चार्जर, यहाँ तक कि आपके मोबाइल की बैटरी तक, सब इसी नियम पर काम करते हैं। इसी से तय होता है कि कितनी ऊर्जा चाहिए और कितनी सुरक्षित है। तो दोस्तों, याद रखिए, V बराबर I गुणा R, यही है बिजली का सबसे महत्वपूर्ण आधार। ओम का नियम हमें सिखाता है कि हर ऊर्जा के पीछे एक गणित छिपा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विज्ञान के मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।